बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल यश जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री राम कथा का आनंद हम लोग लेंगे। प्रेम के साथ हरि संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम हरे राम राम सीता हरे राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी तब हो सुदशरथ अजीर बिहारी तब हो सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु की कृपा का अनुभव करना। प्रभु की कृपा तो हो रही है, उसकी कृपा की अनुभूति करना न करना ये मनुष्य के विवेक पर है।
बंधुओं में एक बात बताऊं, ये जो मास चल रहा है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास जिसे कहते हैं, पुण्य कार्यों के लिए शुभ कार्य इसमें प्रारंभ नहीं होते। शुभ कार्य का मतलब कोई मुहूर्त, कोई विवाह आदि, लेकिन पुण्य कार्यों के लिए यह मास अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रति पुरुषोत्तम मास में अनेक जगह श्रीमद् भागवत श्री राम कथा का आयोजन होता रहता है। इस वर्ष इस महामारी के चलते हुए इनका भी अभाव है। ऐसी स्थिति में आज मेरा ध्यान गया, प्रभु ने कितनी कृपा की है। हमारी राम कथा की भागीरथी पूरे पुरुषोत्तम मास में कल कल ध्वनि से आराम से बहती रहेगी और हम सब लोग उसका पुण्य लाभ, आनंद लाभ लेते रहेंगे। ये प्रभु की कृपा है। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दस मात, सोई संपदा विलीस नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। वो स्वामी जी कहते हैं, जो संपत्ति भगवान शिव जैसे अवधरदानी ने, आशुतोष ने रावण को 10 बार सिरों को आहूत करने के बाद दी, वही संपत्ति विभीषण को प्रभु श्री राम ने सकुच दीन रघुनाथ। बंधुओं, परमात्मा को 10 सिर नहीं चाहिए, परमात्मा को केवल एक सिर चाहिए। एक सिर की आहुति हम देते हैं, और वो सिर कौन सा है? अहंकार। समर्पण में सबसे ज्यादा बाधा डालने वाला जो तत्व है वो अहंकार। जिस दिन हमारा अहंकार विगलित होगा, पिघलेगा, उस दिन हम समर्पण की साधना में आगे बढ़ जाएंगे। दस सिर चलाए हैं रावण ने, और केवल अपने आप को समर्पित किया है अहंकार शून्य होकर के विभीषण ने, और प्रभु श्री राम ने वो सारी संपत्ति विभीषण को अस कही राम तिलक ते सारा, विभीषण जी को दान में दी। वानर भालुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। अस प्रभु छाने भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जाने ताहि अपनावा, प्रभु सुभाए
ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे, राम सरिस को नाही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। संसार में न जाने कहाँ कहाँ गुलामी की, न जाने किस किस के पैर पकड़े हैं, न जाने किस किस के सामने नाचे हैं, न जाने किस किस की फटकारें सुनी हैं, न जाने किस किस की सेवा की है, लेकिन हाथ में क्या मिला? सिवाय पछतावे की, सिवाय प्रायश्चित की, और कुछ नहीं मिला। परंतु संत लोग प्रभु की केवल कृपा का अनुभव करके समाधिस्थ होते हैं। प्रभु की कृपा का अभी हमने अनुभव किया नहीं है। जैसे जैसे हम, कोई कहेगा हमारे ऊपर कोई कृपा की कोई अनुभूति नहीं हुई, बंधु प्रभु की कृपा निरंतर बरस रही है। जिस दिन हम अनुभूत करना शुरू कर देंगे, रियलाइज करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से प्रभु की कृपा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। फिर उसकी हिलोरों से हमको अनुभव होने लगे। प्रभु की कितनी कृपा है। हम सोचते हैं हमको धन नहीं दिया, कृपा नहीं। वो मैंने ऐसे ऐसे धनवानों को देखा है कि चाहे उनकी कोई पूरी संपत्ति ले ले, कितने मानसिक रोग, कितने दैहिक रोग, कितने पारिवारिक रोग, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब निज चित उदास, सब दुखी है। प्रभु ने हमको स्वस्थ शरीर दिया। स्वस्थ शरीर का महत्व जानना है ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी किडनी डैमेज हो गई है। हमको अपने शरीर का वैल्यूएशन हमने कभी किया ही नहीं। एक किडनी के लिए कितना हमको धन चाहिए, वो भी ओरिजिनल किडनी का काम थोड़ी करेगी। प्रभु ने हमको पूरा ऊपर से नीचे तक सारे ऑर्गन्स के साथ इतना सुंदर शरीर दिया। दृष्टि दी, कानों में शक्ति दी है, हाथ पैरों में शक्ति दी है, और सबसे अधिक जो दिया है वो विवेक दिया है। इससे अधिक संपत्ति पा लेना हमारा पुरुषार्थ है। इस बात को तो आप थोड़ा तर्क से समझिएगा। हमने कितने ऐश आराम किए, वो हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। मैंने एक दिन बताया था, एक कुत्ता भी एसी गाड़ी में घूमता है। और बंधुओं, मैंने एक परिवार, एक सेठ कहें या एक उद्योगपति कहें, मैंने ऐसा भी नमूना देखा। दो गाड़ियां जा रही थी, दोनों एसी गाड़ियां थी और दोनों बेशकीमती गाड़ियां थी। एक गाड़ी खाली आ रही थी, एक गाड़ी में कुत्ता जा रहा था। पता करने पर मालूम पड़ा इस कुत्ते के साथ एक गाड़ी खाली चलती है। न जाने कहां कोई गाड़ी खाली हो जाए
उस दूसरी गाड़ी उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में साथ चलती है। कुत्ते ने कौन सा परिश्रम किया, कौन सा पुरुषार्थ किया? सुख, ऐश्वर्य, भोग, ये तो बंधुओं हमको अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, अपने प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। हमको भी होते हैं, पशुओं को भी होते हैं। पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? केवल विवेक का, और कोई अंतर नहीं है। मैन इज ऑल्सो एन एनिमल। हमारी बायोलॉजिकल भाषा में मनुष्य भी एक पशु है। अगर अंतर है तो केवल विवेक का। गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु छाण भजई जी आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर भटकते हैं, दूसरों की गुलामी करते हैं, दूसरों का भजन करते हैं, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। वो मनुष्य पशु हैं, इतना अंतर है, उनके सींग नहीं है और पूंछ नहीं। प्रभु ने अपना समझ करके विभीषण को अपनाया है। वानर दल ने जय घोष किया, बोली सियावर रामचंद्र की जय, करुणावत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय। प्रभु श्री राम ने, अब प्रभु श्री राम के दो मित्र हैं। एक पुराने मित्र हैं सुग्रीव, सीनियरिटी में वो ज्यादा है, और अभी अभी नए मित्र आए हैं, इनका नाम है विभीषण। ये दोनों ठुकराए हुए हैं, दोनों को प्रभु ने अपना मित्र बनाया है। प्रभु ने दोनों के सामने अपनी शंका रखी है। बताओ, सुन कपीस लंका पति बीरा के विदित तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाती, अति अगाध दुस्तर सब माती। प्रभु श्री राम ने कहा, सुन कपीस, मित्र नंबर एक। बंधु, प्रभु के यहां भी सीनियरिटी है। पहले सुग्रीव को संबोधित किया, सुन कपीस, और लंकापते, लंकेश विभीषण, वानरराज सुग्रीव, सुनिए। सीता की खोज मिल चुकी है, वानर दल हमारा तत्पर है, समुद्र के किनारे पर है, समुद्र के उस पार लंका है। अब हमारे और रावण के बीच में केवल एक व्यवधान है कि विदितरीय जलधि गंभीरा। इस गंभीर समुद्र को कैसे पार किया जाए, इस अथाह समुद्र को कैसे पार किया जाए। संकुल मकर उरग झस जाती, अनेक प्रकार की प्रजातियों के मकर, सर्प, मछली आदि जल के जंतुओं से भरा हुआ ये सागर अति अगाध दुर्लंघ है, अत्यंत अथाह है, अत्यंत अगाध है। दोस्तर सब भांति, इसको पार करने में ये हर तरह से अत्यंत कठिन है। इसको पार कैसे करें? बंधु, ये श्री राम का आदर्श है।
कोई डिक्टेटरशिप नहीं, कोई तानाशाही नहीं। प्रभु श्री राम को करना वही है जो प्रभु को प्रिय लगता है, लेकिन राय सबकी, चाहे किसी की राय पसंद है या नहीं है। पहले सुग्रीव ने राय दी थी विभीषण को बंदी बनाया जाए, प्रभु ने उसका भी आदर किया। अब विभीषण राय दे रहे हैं, प्रभु जानते हैं कि ये राय भी सफल होने वाली नहीं है, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, संबंधों की दृष्टि से देखा जाए, विभीषण अभी अभी शरण में आए हैं, बिल्कुल रिसेंट रिलेशन। और बंधु, जिसका संबंध नया होता है ना, वो उस संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए सुझाव पहले देता है। सुग्रीव नहीं बोल पाए, उससे पहले लंकेश ने अपना प्रस्ताव रख दिया। श्री राम जानते हैं इस प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, लेकिन निरादर नहीं किया, सम्मान किया। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, जग पितर नीति यश गाई, विनय करिय सागर सन जाई, कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। लंकेश विभीषण ने कहा, प्रभु आपका जो बाण है ना, आपका एक ही बाण अनेक करोड़ों समुद्रों को सोखने में सक्षम है, सोख सकता है। बंधु, वो विभीषण इस रहस्य को जानते हैं, क्या श्री राम नहीं जानते? श्री राम जानते भी हैं और श्री राम ने इसको क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया है आगे। लेकिन श्री राम ने ये दिखाया, ये प्रदर्शित किया, ये सिखाया, ये सिद्ध किया कि शक्ति का दुरुपयोग करना मर्यादा नहीं है। महासागर संसार के लिए मर्यादा का प्रतीक है और इधर श्री राम मर्यादा के प्रतीक है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और समुद्र मर्यादा की सीमा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बरसात में सारे भारत में त्राई त्राई मची थी, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नदियों में, जलाशयों में भयंकर बाढ़, सारे के सारे नगर डूब रहे थे। ये सारा जल कहां गया? ये सारा जल कहां गया? समुद्र में। एक एक नदी अपनी मर्यादा तोड़ चुकी थी और इन सारी नदियों का इकट्ठा जल कहां गया? समुद्र में। समुद्र में कहीं 1 इंच जल बढ़ा? अगर 10 वर्ष भी बरसात नहीं हो, चारों ओर सारे जलाशय सूख जाएं, लेकिन समुद्र में 1 इंच जल भी कहीं कम होगा? नहीं। अगर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ये महासागर, ये समुद्र मर्यादा की सीमा है।
जिस दिन समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग दे, बंधुओं, ये मनुष्य की बनाई हुई जितनी माया और प्रपंच है ना, जिसके ऊपर हमको बहुत गर्व है, अगर समुद्र केवल 5 मिनट के लिए अपनी मर्यादा को छोड़ दे, जल प्रलय हो जाए। क्या प्रभु की लीला है, एकदम मर्यादा में है। प्रभु ने दिखाया अगर समुद्र अपनी मर्यादा में है तो राम भी अपनी मर्यादा में है। मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं चाहता, इसलिए उपाय ढूंढ रहे हैं। लंकेश विभीषण ने कहा, प्रभु आपका एक बाण ही पर्याप्त है समुद्र को सोखने के लिए, लेकिन नीति तदप्य असिगाई। प्रभु नीति ये कहती है शक्ति का प्रदर्शन करना अशक्तों का काम है। जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं ना, वो शक्ति का बहुत जल्दी प्रदर्शन करते हैं। जो जितना बलवान होगा वो शक्ति को मर्यादित करके रखेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव, मेरा सुझाव ये है कि विनय करिय सागर सन जाई। पहले जाकर के समुद्र से प्रार्थना की जाए, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही ही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। प्रभु मेरा सुझाव है, मेरा प्रस्ताव है, मेरा अनुरोध है, एक बार समुद्र से प्रार्थना की जाए। बंधु, हमारी संस्कृति में प्रत्येक चीज जीवंत है, प्रत्येक चीज देवता है। वृक्ष भी देवता है, वृक्ष भी चेतन है। लोग पहले हंसी उड़ाते थे हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की। अरे वहां पर तो पेड़ों को देवता माना जाता है, वहां पर तुलसी को भी देवता माना जाता है, वहां पीपल और बरगद को भी देवता माना जाता है, वहां तो नीम को भी देवता माना जाता है, जड़ को भी देवता मानते हैं। धीमे धीमे विज्ञान ने यह स्वीकार किया, इनमें भी चेतन सत्ता है, ये भी बढ़ते हैं, ये भी सजीव हैं। रही बात देवता मानने की, जो भी हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें कुछ देता है, उसको हमारी संस्कृति देवता मानती है। प्रभु, समुद्र को सुखाना तो बहुत आसान है। आपके प्रभाव के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन समुद्र की अगर मर्यादा मिट गई तो संसार के लिए हितकर नहीं होगा। मेरा अनुरोध है, समुद्र से प्रार्थना की जाए। समुद्र स्वयं आकर के कोई न कोई उपाय बताएंगे, जिससे कि बिना परिश्रम के सारी की सारी आपकी सेना समुद्र के पार हो जाएगी। बंधुओं, बजरंगबली उड़ना जानते हैं। श्री राम और लक्ष्मण को ले जाकर के उड़ा करके ले जा सकते हैं, और अब तो श्री राम के साथ में अनेक भी बानर भालू ऐसे हैं जो बीच में उड़ करके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, श्री राम को पूरी सेना को लेके जाना है। क्यों? क्योंकि श्री राम सबको यश देना चाहते हैं, सारी बानर भालुओं की सेना को। विभीषण ने प्रस्ताव रखा है, और श्री राम ने उस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया। सुग्रीव ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया,
श्री राम ने विचार किया है। प्रभु श्री राम ने विचार किया, विभीषण अभी नए नए शरण में आए हैं, नीतिज्ञ हैं, अगर इनकी बात को, इनके सुझाव को शुरू में ही ठुकरा दिया गया ना, हृदय पर बहुत आघात होगा। मैंने अपना समझ करके सुझाव दिया, लेकिन क्योंकि मैं शत्रु दल का हूं, मैं रावण के पक्ष का हूं, मैं अजनबी हूं, मैं नया हूं, इसलिए मेरी बात को नहीं माना गया। और बंधु, प्रभु श्री राम इसीलिए तो राम है। श्री राम ने कहा, सखा नी कही तुम्हनी की उपाई, करिय देव जो होय सहाई। सखा कही तुम्हनी की उपाई, करिय देव जो होय सहाई। मित्र, तुमने अच्छी नीति सुझाई है, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत सराहनीय है, करके देखते हैं। अगर विधाता इसको सफल कर दे तो। श्री राम तो बंधुओं सभी को सम्मान देने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने सुनी है भगवती जानकी की विपत्ति। लक्ष्मण जी को लगा समुद्र की जाने कितने दिन तक प्रार्थना करेंगे, समुद्र मानेगा नहीं मानेगा। उधर मां जानकी के लिए एक एक दिन असहनीय है। लक्ष्मण जी को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव। आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी को ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। और बंधुओं, मैं यहां पर एक बात समझाना चाहता हूं। हिंदी भाषा विज्ञान के अनुसार जो लोग कहते हैं ना हमें मंत्र चाहिए, यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंत्र शब्द का प्रयोग किया है। मंत्र न यह मन मन भावा। मंत्र का मतलब केवल कान में कहा जाने वाला ही मंत्र नहीं है। मंत्र शब्द से ही दूसरा शब्द बना है मंत्री। मंत्र का मतलब होता है सुझाव। मंत्र का मतलब होता है सलाह, और जो सलाह देने वाला होता है उसे मंत्री कहते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि हमें को मंत्र देने वाला नहीं मिला। वो सारे साधु संत महापुरुष सज्जन लोग जो भी कुछ हमको बताते हैं वो मंत्र है। लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया, और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा कि लक्ष्मण जी को दुख नहीं हुआ। राम बचन सुन अति दुख पावा। लक्ष्मण जी का वश नहीं चला, वरना जाने क्या कर देते, अत्यंत कष्ट हुआ। श्री राम से कहा, प्रभु हे नाथ, देव का क्या भरोसा,
आपके हाथ में शारंग धनुष है, आपकी तरकस में बाण है। सोसिय सिंधु, मन में थोड़ा सा क्रोध आने दीजिए प्रभु, एक बाण पर्याप्त है सारे समुद्रों को सूखने के लिए। समुद्रों को पल भर में सुखाइए, वानर भालुओं की सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दीजिए। और बंधुओं, यहां पर श्री राम का शील देखिएगा। लक्ष्मण जी जो भी बात कर रहे हैं अकेले में नहीं कह रहे। किनके सामने कह रहे हैं? जो नए दोनों मित्र हैं, सुग्रीव और लंकेश, दोनों के सामने। और केवल दोनों के सामने नहीं, सारे वानरों के सामने लक्ष्मण जी ने इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया है। हमें शायद कठोर शब्द न लगे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में देखिए, इसी एक कायर शब्द के लिए जो महाराज जनक ने स्वयंवर में प्रयोग किया था, केवल कायर शब्द। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पन कर होते न हसाई। अगर मुझको मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाता। और बंधुओं, महाराज जनक आकर के आवेश में केवल इतना कह गए कि वीर विहीन मही में जानी। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। कायर शब्द का प्रयोग उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आज लक्ष्मण जी सारे समाज के सामने पब्लिकली श्री राम को कायर कहकर के संबोधित करते हैं। कादर मन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। केवल कायर नहीं कहा, आलसी भी कहा। बंधु सोचिएगा, श्री राम का कितना धैर्य है, कितना अनुशासन है अपने ऊपर, कितना शील है, कितना संयम है। लक्ष्मण जी ने अचानक नहीं कहा। इस समय भ्राता लक्ष्मण मां जानकी के पक्ष में है। श्री राम जानते हैं लक्ष्मण जो भी कुछ कह रहा है ना, भावावेश में कह रहा है, क्योंकि जानकी की व्यथा इस पर सहन नहीं हो रही। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये तो कायरों के मन का आधार है, ये काम तो कायर लोग करते हैं। प्रारब्ध के भरोसे, देव के भरोसे तो आलसी लोग संवाद को टालते हैं, समस्या को टालते हैं। श्री राम ने डांटा, लक्ष्मण शटक, छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। सारी सेना के सामने जब तुम मेरी इतनी बेइज्जती करोगे, कौन मेरे अनुशासन को मानेगा? क्या राम का स्वभाव है बंधुओं। श्री राम ने लक्ष्मण के कठोर शब्दों को सुना और सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुण्य तट दरबरसाई। बैठे पुण्य तट दरबरसाई।
राम को क्रोध तो आता ही नहीं। जब शत्रु रावण पर क्रोध नहीं आता तो भाई लक्ष्मण पर क्रोध कैसे आएगा? सुनत बिहस से श्री राम मुस्कुरा गई, हंसने लगी। लक्ष्मण चिंता मत करो, तुम जो कह रहे हो रोना तो वही है, ऐसा ही करेंगे, थोड़ा धैर्य धारण करो। लक्ष्मण जी को समझाया है, लक्ष्मण इतनी व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारी व्यथा को समझता हूं, लेकिन भैया विभीषण जी हमारे नए मित्र हैं, उनका प्रस्ताव भी नीतियुक्त है, उसको भी करके देखने दो। प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे, जहां समुद्र की लहरें आकर के टकराती हुई, वहां प्रभु गए हैं। समुद्र देवता को प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया, कुश का आसन बिछाया है और श्री राम समुद्र की प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, समुद्र को मनाने के लिए बैठे। यहां से प्रभु श्री राम का समुद्र को मनाने का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। कितने दिन का अनुष्ठान है? श्री राम का कोई अनुष्ठान का समय नहीं है, अधिकतम 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, केवल विभीषण की बात का सम्मान रखना है। 1 दिन में, 2 दिन में समुद्र को मान जाना चाहिए। देखते हैं कितने दिन तक प्रभु समुद्र के सामने विनय का अनुष्ठान करते हैं। उधर अगली कथा गोस्वामी जी ने शुरू की। विभीषण जब से रावण के समाज को छोड़ करके आए, जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। विभीषण रावण की सभा का परित्याग करके आए हैं। रावण बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, रणनीतिज्ञ है। रावण जानता है ऐसे समय में जबकि युद्ध का बिगुल बजने वाला है, मेरा ही छोटा भाई मुझको छोड़ करके चला गया, इसका परिणाम क्या होगा। और रावण यह भी जानता है कि विभीषण गया तो श्री राम की ही शरण में होगा। आगे आगे विभीषण आए हैं, पीछे पीछे रावण ने 2 दूतों को भेजा है गुप्तचर के रूप में। वे गुप्तचर कपट से बानर का रूप बना करके आकर के श्री राम की सेना में सम्मिलित हो गए और उन्होंने संपूर्ण चरित्र को, जब से विभीषण आए हैं बानरों ने रोका है, प्रभु श्री राम ने बुलाया है और विभीषण को लंकेश बनाया है और विभीषण की राय को मान करके समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं, ये पूरा चरित्र उन्होंने रिकॉर्ड किया, देखा। प्रभु श्री राम के स्वभाव का वर्णन करने लगे, सराहना करने लगे। प्रभु कितने शरणागत वत्सल है,
और बंधुओं, एक बात मैं यहां पर बता रहा हूं, दो तरह का जीवन होता है। एक जीवन होता है अंदर से साधु, बाहर से दुष्ट, अंदर से वीतरागी, अंदर से योगी और बाहर से भोगी। और दूसरा रूप होता है अंदर से भोगी लेकिन बाहर से योगी। लेकिन समय आने पर उघरे अंतन होहि निबाहु, अंतिम समय पर आकर के भेद खुल जाता है। अगर संत, अगर योगी भोगी का व्यवहार कर रहा है, वो भी खुल जाता है। क्योंकि जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है ना, कहा जाता है ना कि अगर शेर की खाल ओढ़ करके आई ना, समय आने पर उसका भी भेद खुल जाता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएंगी, मैं असाधु हूं, मैं भोगी हूं, कितना ही चंदन लगा करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, जटाएं बढ़ा करके योगी बन जाऊं, लेकिन बंधुओं, जैसे ही भोग की सामग्री सामने आएगी, मेरा भेद खुल जाएगा। आज नहीं खुलेगा, एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल हो सकता है, स्कैंडल कब चलते रहे, लेकिन अंततः वो भेद खुलना है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आजकल यही हो रहा है। साधु के वेश में असाधु, एक एक करके भेद खुल रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, कलयुग है। अरे कोई कलयुग हो या सतयुग हो, त्रेता युग में भी रावण ने साधु का वेश बनाया। राहु ने देवताओं का वेश बनाया। और विदेहराज जनक, जो कि साधु हैं, वीतरागी हैं, योगी हैं, भोगी के वेश में रहते हैं, हमेशा सेविकाओं से घिरे रहते हैं, राजसी वस्त्र पहनते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने उनकी अनुकूल परिस्थिति आई, महाराज जनक कहने लगे, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। किसी भी व्यक्ति की अगर वास्तविक पहचान करनी हो ना, दोनों तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी जाए। अगर वो वास्तव में भोगी है तो भोग की ओर आकर्षित होगा, और अगर वो योगी है ना, कितनी ही भोग के वातावरण में बैठा हो, लेकिन जैसे ही संकीर्तन की ध्वनि को सुनेगा, रोमांचित हो जाएगा। मैंने ऐसे साधुओं को भी बहुत देखा है, अधिकारियों को देखा है, जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, राजकाज में व्यस्त हैं, लेकिन प्रभु के नाम के संकीर्तन को सुनकर के, प्रभु चर्चा को सुनकर के, प्रभु सत्संग को सुनकर के बरबस ही आकर्षित होकर के आ जाते हैं। और ये तो प्रभु का प्रभाव है, प्रभु के स्वभाव का प्रभाव है। दोनों
असुरों ने कपट के रूप में, वानर के रूप में प्रभु के चरित्र को देखा। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गावी सरे दुराऊ। आप कितने ही उदाहरण देख लीजिएगा। मारीच ने कपट का वेश बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन अंतिम समय मारीच ने अपने रूप को प्रकट कर दिया। पूतना ने बाल कृष्ण को मारने के लिए कपट का वेश बनाया गोपी का, लेकिन अंतिम समय अपने वास्तविक वेश में आ गई। प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करते करते, श्री राम के स्वभाव का वर्णन करते करते भूल गए वे दोनों असुर कि हम असुर हैं और वानर के वेश में आए हैं। अति सप्रेम गाविसरि दुराऊ, ये बंधु श्री राम का प्रभाव है, स्वभाव का प्रभाव है। हमारा कपट, हम कितना ही कपट करें, अगर प्रभु के निकट जाएंगे ना, हमारा कपट पिघल जाए। अग्नि के पास अगर हम मोमबत्ती को लेकर के जाएंगे ना, मोम पिघल जाए। और जैसे ही असुर रूप में आए, वानर रूप हटा, वानरों ने पकड़ लिया। रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधे कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर अंग भंग करि पठबहु निशिचर। सुने सुग्रीव बचन कपिधाये बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार कपि मारन लागे दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासाताना तेहि कौशलाधीश के आना। तेहि कौशलाधीश के आना। वानरों ने देखा, पकड़ लिया। स्वाभाविक है, असुर गुप्तचर बनकर के आए हैं। वानरों के दल ने दोनों को पकड़ करके वानरराज सुग्रीव के पास लेकर के आए। श्री राम इस समय कहाँ हैं? अनुष्ठान में। कोई व्यवधान नहीं चाहिए श्री राम को अपने अनुष्ठान के समय। सुग्रीव ने कहा, ये दोनों शत्रु के गुप्तचर हैं, हमारा भेद लेना चाहते हैं, पकड़े गए हैं। इनका एक ही दंड है, जो दंड रावण ने दिया था बजरंगबली के लिए। क्या दंड दिया था? अंग भंग कर पठबहु बंदर। सुग्रीव ने कहा, शत्रु के दूत हैं, मारना ठीक नहीं है, लेकिन अंग भंग कर पठबहु निशिचर। इन दोनों राक्षसों के अंग भंग कर दिए जाएं, नाक कान काट लिए जाएं और छोड़ दिया जाए। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये। वानर भालू दौड़ पड़े। और बंधु, वानरों को तो एक तमाशा चाहिए।
दोनों दूतों को बांध लिया। बांध करके पूरी सेना में चारों ओर घुमाने लगे। और केवल घुमाया ही नहीं, बहु प्रकार कपि मारन लागी। वानर तरह तरह से उन दोनों राक्षसों को मारने लगे। वो दोनों दीन होकर के पुकारते हैं, रक्षा करो, छोड़ दो। वानरों ने नहीं छोड़ा और अंत में सुग्रीव का पालन करने के लिए जैसे ही वानरों ने उनके नाक कान काटने का प्रयास किया, दूत समझ गए वानर भालुओं से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम अथॉरिटी के पास फरमाइश भेजनी पड़ेगी। श्री राम का स्वभाव हम जानते हैं। चिल्ला करके कहा दोनों दूतों ने, जो हमारे हर नासा अगर किसी ने हमारी नाक कान काटने का प्रयास किया, कोशिश की, उनको श्री राम की सौगंध है। पहले श्री राम के पास हमारी फरमाइश भेजी जाए। हमारा दोष क्या है? रावण ने भेजा है, रावण का अन्न खाते हैं, रावण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना दोष है तो हमको दंड दिया गया है। हम तो कर्तव्यनिष्ठ हैं। श्री राम से हमारी प्रार्थना को पहुंचाया जाए, श्री राम तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाया जाए। श्री राम की सौगंध है, बिना श्री राम की आज्ञा के कोई हमारी नाक कान काटने का प्रयास न करे। लेकिन श्री राम तो इस समय अनुष्ठान में है। और बंधुओं देखिए, इसे कहते हैं लक्ष्मण। जो लक्ष्मण बिना क्रोध के बात नहीं करते, जो लक्ष्मण एक बाण से समुद्र को सुखाना चाहते हैं। लेकिन इस समय लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं है, इस समय लक्ष्मण ऑफिशिएटिंग राम है। श्री राम का उत्तरदायित्व तो लक्ष्मण के पास है। लक्ष्मण जी को दया, सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरत छुड़ाए। लक्ष्मण जी ने बुलाया, लक्ष्मण जी को दया आ गई। छोड़ दो, मेरे भाई की सौगंध खा रहे हैं, छोड़ दो। लेकिन दूत है ना, इनको संदेश अवश्य दो। और बंधुओं, अत्यंत आवेशावतार लक्ष्मण जी ने दोनों दूतों को दया करके छुड़ा दिया। लेकिन एक संदेश दिया है, एक पत्र दिया है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण ने कहा, हम तुमको मुक्त करते हैं, लेकिन हमारा ये पत्र ले जाकर के रावण के हाथ में देना।
क्या चुनौती दी है लक्ष्मण जी ने। जाकर के रावण से कह देना, लक्ष्मण बचन, लक्ष्मण के दिए हुए संदेश को सुनो। अरे कुलघातक। और लक्ष्मण जी ने पत्र में क्या लिखा है, कही हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु नत, आवा काल तुम्हारा सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय बंधु लक्ष्मण जी ने संदेश दिया है। ये संदेश कल रावण तक पहुंचेगा। कल सोमवार का दिन है और बंधुओं देखिए प्रभु की ये लीला है। सुंदरकांड मंगलवार को प्रारंभ हुआ था और परसों बजरंगबली का स्मरण करते हुए, बजरंगबली का जय घोष करते हुए, संभवतः ऐसा लगता है प्रभु इच्छा अगर हुई तो परसों मंगलवार को इस सुंदरकांड का विश्राम होगा। आगे की कथा हम प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से कल पुनः देखेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर